देख रहे हैं सिरोही न्यूज चैनल। फिर से विद्यार्थी स्कूल्स में आने लगे हैं। इतने समय तक उनकी क्षमताओं का, प्रतिभाओं का विकास थोड़े समय तक थम सा गया था, लेकिन अब माता पिता और समाज, समुदाय, शिक्षक समुदाय सभी राहत की सांस ले रहे हैं। इस अवसर पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, कोरोना अभी भी गया नहीं है। हम सब लोगों को सावधान व सचेत रहना चाहिए। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो हमें पालना करनी है सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क की, वो हमें अभी भी करनी चाहिए। खेल के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और उसका कैरेक्टर बिल्ड होता है। उसका चरित्र कैसा रहेगा, इसके माध्यम से विभिन्न वर्गों के बीच में खेल के माध्यम से सामाजिक एकता का विकास होता है। जिस तरह से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हुई थी, ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षक एक विद्यार्थी से संवाद करता है, उससे विद्यार्थी का मानसिक विकास तो होता है, उसका स्वयं का बौद्धिक विकास होता है, लेकिन जिस सामाजिक ताने बुने में हम हैं और जिस तरह से एकत्रित होकर हमने आज तक यात्रा की है मानव के तौर पर इस पृथ्वी पर, वो किसी अकेले व्यक्ति की देन नहीं है, ना ही उसकी उपलब्धि है। जो भी हमने हासिल किया है, सभी ने मिलकर हासिल किया है। तो ये जो वापस से कक्षाएं शुरू हुई हैं और साथ में जो गेम्स शुरू हुए हैं, बच्चों को आपस में एक दूसरे से मुलाकात का मौका मिलता है, अपने विचार साझा करने का मौका मिलता है, आपस में एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। और जितनी भी मित्रताएं होती हैं कम उम्र में हो जाती हैं, वो मित्रताएं सच्ची होती हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं सभी, तब हमारे मन के भीतर बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं, किसी ने हमारे मन में भरी होती हैं, माता पिताओं ने अपने मन में भरी होती हैं, धर्म वालों ने अपने मन में भरी होती हैं, समाज वालों ने अपने मन में भरी होती हैं। उसमें से कुछ अच्छी होती है और कुछ अच्छी समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं होती है। तो यही एक ऐसी एज है जिसमें हम एक दूसरे को समझ सकते हैं अच्छे से खेल के माध्यम से। और ये खेल के नियम ऐसे हैं जो निष्पक्ष लोगों ने बनाए हैं, किसी एक समुदाय के नहीं है, किसी एक धर्म के नहीं है, किसी एक संप्रदाय के नहीं है, जिसका हम सब सम्मान करते हैं, पालन करते हैं। तो खेलों के माध्यम से मानसिक विकास भी होता है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं, उनके माता पिता ऐसा सोचते हैं कि पढ़ाई में थोड़ा सा समय कम दे पाएगा अगर बच्चा खेल खेलने लगता है। मैं भी ऐसा ही सोचता था बचपन में। ऐसा बहुत सारा नोशन होता है जो बहुत अच्छा, पढ़ाई में बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अब अवधारणा अलग है। अगर हम लगातार खेल खेलते हैं, हमारे उससे एकाग्रता बढ़ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन पावर होती है, बढ़ जाती है। जो काम हम 3 घंटे में अध्ययन सामग्री को याद करने में लगाते हैं, वो हो सकता है अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ी हो, वो 2 घंटे में हो जाएगी। कल के लिए तैयार हो जाते हैं खेल खेलने के बाद। ये उसका बायोलॉजिकल महत्व है। तो खेल को किसी भी रूप में नहीं समझना चाहिए कि हमारे विकास में ये बाधक है। तो सभी माता पिता को आज हमें फालतू की संगत में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। जो बच्चे खेलते नहीं है फिर क्या करते हैं, उसका चरित्र उस पर निर्भर करता है। संगत अच्छी मिलना बहुत मुश्किल काम है। हर माता पिता प्रति सेकंड बच्चों पर नजर नहीं रख पाते हैं। खेल खेलेंगे तो उस समय कोई विचार हमने आता ही नहीं है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।